watching Sabir TV. कलाम में से पहला ग्रंथियों उसका 15 बाब और उसकी 34 आयत में खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है। पहला ग्रंथियों 15 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा हुआ है, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदावंद से ना वाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को यह कहता हूं कि कुछ लोग अपने होश खो बैठे हैं। सब कहें आमीन। कुछ लोग अपने होश खो बैठे हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। हमें रूहानी तौर पर भी होश होना चाहिए और जिस्मानी तौर पर भी हमें होश होना चाहिए। बेहोश किस वक्त इंसान को किया जा सकता है? बेहोश इंसान को किस वक्त किया जा सकता है? को बता सकता? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, मेरे के लिए जोरदार तालियां चाहिए। जब इंसान को बेहोश करते हैं, उसका ऑपरेशन करना हुआ इंजेक्शन लगाया जाता है और उसको बेहोश कर देते हैं। फिर उसका कोई भी जहां इंजेक्शन लगा होता है हिस्सा काट दे, उसको कोई दर्द नहीं होता, कोई उसको पता नहीं चलता मेरा कौन सा हिस्सा काट रहे हैं। वो इंसान उस वक्त बेहोश होता है। तो जब कोई ऐसे गाड़ी में भी सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो कोई आता मोबाइल ले जाता है, कोई पर्स निकाल कर ले जाता है। हमें जिस्मानी तौर पर भी होश में रहने की जरूरत है। रास्तबाज होने के लिए भी हमें होश में रहना चाहिए, ताकि कोई जिस्मानी भी हमें वर्ग ना लगा जाए और रूहानी तौर पर भी कोई इब्लीस हमें वर्ग ना लगा कर ले जाए, कोई लूटने की कोशिश ना करे। हमें होश में रहने की जरूरत है। अक्सर मैंने देखा लोगों को खाली जोश होता है, होश नहीं होता। जब आपको होश होगा तो आपको कोई नहीं लूट सकता। जब आप घर में बेहोश सोए होंगे, हो सकता है कुछ चरसी नहीं आ जाए, कुछ डाकू आ जाए, हैं लूट के ले जाए। वो मैं बेहोश था तो तेन होश ना होना चाहिए सी है। जिस वक्त इंसान को होश होएगा तो कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता। हो सकता है डाकू आए तो फिर पकड़ा जाए, होश में होंगे, जागते होंगे तो फिर डाकू नु दुश्मन उसी पकड़ सकते हैं। हमें होश में रहने की बहुत जरूरत है। इसलिए खुदावंद का बंदा पुलिस रसूल कहता है, रास्तबाज होने के लिए होश में आ जाओ और गुनाह ना करो। इंसान जब इब्लीस के कब्जे में फंस जाता है, उसको बेहोश कर देता है, तो फौरन इंसान गुनाह कर लेता है। जब हम खुदावंद के जिंदा कलाम में सूरमा को देखते हैं, खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं किजात की किताब, उसमें लिखा हुआ है शमसून खुदावंद का सूरमा और नबी था, काजी भी था, 40 साल उसने हुकूमत भी की। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, जब वो दलाला के चक्कर में फंसा और दलाला ने उसको इतना गुनाह में बेहोश कर दिया, तो वो बेहोश ही होता गया। एकदम ऐसा आ गया तो उसके जो बॉडीगार्ड थे, फौज के जो लोग थे, वो उसके थे बॉडीगार्ड। उन्होंने भेजा था दलाला को, इस शमसून के पास जा, इसकी ताकत का राज का बता हमें, इसकी ताकत का राज क्या है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ, दलाला ने उसको ऐसा अपने इश्क में फंसा लिया। लिखा हुआ है शमसून उसके इश्क के दम पड़ने लगा, इतना बेहोश हो गया। तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ ऐसा बेहोश हो गया, एक दिन ऐसा आया कि उसकी बेगम दलाला ने उसके बाल ही काट दिए। इतना बेहोश कर दिया उसको गुनाह ने। तो लिखा हुआ है जैसे उसके बाल काटे
तो दलाला ने अपने फौजियों को बुलाया, हुकूमत के जो लोग थे उनको बुलाया, आओ इसको पकड़ लो, इसकी ताकत जो खत्म हो गई है, मैंने इंतजाम कर दिया है, मैं राज का पता कर लिया है। तो खुदावंद के कलाम लिखा, इसकी जब पूरी स्टोरी तो मैं बताऊंगा तो देर हो जाएगी। पास में 10-15 मिनट का बोला है। इस पर 3-4 सियासतें हुई, 3-4 दफा इसको बांधा गया, इसने एक झटके से रस्सियों को तोड़ दिया। तो जब बेहोश हो गया तो फिर इसने देखा कि दुश्मन आ गए हैं, तो इसने अपने आप को होश में करने की कोशिश की, तो वो कोई मसला ना हल हुआ। दुश्मन आए, इसको पकड़ कर ले गए और इसकी आंखें पिलर के साथ बांध कर निकाल दिया। ऐसा गुनाह में बेहोश हो गया। जब हम होश में होंगे, जब समसून होश में होता तो वो कभी नहीं उसके बाल काटे जाते। खुदावंद के कलाम लिखा हुआ है, 1000 लोग दुश्मन उसके पास आ गए, 1000 लोगों ने उसके घेर लिया। जैसे बेटा सागर गीत गा रहे थे, तूफानों ने घेर लिया, दुश्मन आ गए, 1000 दुश्मन आ गए, उन्होंने घेर लिया। तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, समसून को एक गधे का जबड़ा मिला और उसने 1000 फलस्तीनियों को मार दिया। जोरदार तालियां दें। जब अभी होश में होता है, 1000 दुश्मन भी आ जाएं तो खुदा के लोग उसको मार देते हैं। तो जब बेहोश हो जाएं तो 10 लोग भी आ जाएं, उसको बांध कर ले गए और उसकी आंखें निकाल दी। हमें चाहिए होश में रहने की जरूरत है। खुदा के खादमों को भी और आम आदमी को, कलीसिया को भी होश में रहने की जरूरत है। जब हम खुदावंद के जिंदा कलाम में पढ़ते हैं तो खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है, जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं उसके 12 बाब उसकी पहली ऐसे 18 तक, जब हम खुदावंद के जिंदा कलाम में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, पतरस में होश में आकर कहा, क्या मैंने बीच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदिया की कौमों के सारी उम्मीदें तोड़ दी, यहूदियों की सारी उम्मीदें तोड़ दी। जब हेरोदिस बादशाह ने पतरस को गिरफ्तार किया और जेल में उसको बंद कर दिया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, पूरा हवाला जाकर पढ़ें, रसूलों के माल उसका 12 बाब। जब पतरस रसूल को कैद खाने में बंद कर दिया, लिखा हुआ है 4 पैरे उसके बैठा दिए ताकि ये पतरस भाग ना जाए। चारों तरफ उसके पैरे लगा दिए, टोलियां बना के पैरे लगा दिए ताकि पतरस भाग ना जाए। तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर, जेल में खुदावंद का फरिश्ता चला गया, ताले लगे हुए हैं, जेल बिल्कुल बंद है, खुदावंद का फरिश्ता गया है, उसने पतरस की पसली पर जाकर हाथ मारा है, उठ। खुदावंद के कलाम में लिखा, जैसे वो उठा, जंजीरें से वो बांधा हुआ था, तो लिखा हुआ है जैसे ही उठा, सारे ताले और जंजीरें जो बांधा हुआ था, बेड़ियों से बांधा हुआ था, वो सब खुलकर नीचे गिर गई और पतरस जो है बाहर की तरफ जाना शुरू कर दिया। जैसे बाहर वो जा रहा है, उसको कोई पता नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूं जेल से। जैसे वो पहले गेट पर गया, दूसरे गेट पर गया, जब आखिरी गेट पर वो बाहर बिल्कुल निकल गया तो लिखा हुआ फरिश्ता उसको छोड़कर गायब हो गया। उसने फिर होश किया, फिर होशा पतरस ने होश में आकर कहा कि मैं तो खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया है। हेरोदिस का प्लान ये था कि मैं सुबह जैसे खुदा के शिगिर्दों को, खुदावंद यीशु से शिगिर्दों को कत्ल किया है, पतरस को भी सुबह होते हुए मैं कत्ल कर दूंगा। तो खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा है, हेरोदिस की सारी उम्मीदों पर खुदावंद ने पानी फेर दिया, वो बिल्कुल आजाद हो गया। जब वो अपने बाला खाने में गया है, जब उसकी कलीसिया दुआ कर रही थी तो खुदावंद के कलाम लिखा, वो जाकर खिड़की पर खटखटाता है तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ लौंडी आती है, वो जब खिड़की खोलती है, झांकती है, देखती है पतरस आया हुआ है। उसने जाकर अपने लोगों को बताया तो वो यकीन ना करना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पतरस जेल से बाहर आ जाए। तो खुदावंद के कलाम लिखा, सब लोग खिड़की के पास आए तो जब उन्होंने देखा वाकई पतरस कैद से बाहर आ गया है,
तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और उसको अंदर ले लिया। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है वो सुबह होते ही होते उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। फिर लिखा हुआ जब तक हेरोदेस बादशाह मर नहीं गया उतनी देर वो दूसरे मुल्क में रहा है। हमें होश में रहने की जरूरत है। खुदावंद का बंदा पतरस होश में, उसको पता ही नहीं चला कि मैं जेल में हूं या बाहर में। जब हम खुदावंद के जिंदा कलाम में पढ़ते हैं तो खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है, बहुत मशहूर एक वाकया है। जब हम पढ़ते हैं लूका रसूल की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 11 ऐसे लेके 17 तक खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है, एक शख्स के 2 बेटे थे। छोटे ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप, डैडी जी मेरा जो माल का हिस्सा मुझे मेरे हिस्से में आता है वो मुझे दे दे। बाप उसको बहुत समझाता है, बेटा ना जा, छोड़ दे गुस्से को। उसने कहा नहीं, जो मेरा हिस्सा आता है मुझे दे दे। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, याद जब पढ़ते हैं, फिर उसने कहा किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा क्या बाप, माल का हिस्सा जो कुछ मुझे पहुंचता है मुझे दे दे। फिर उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के घर में कितने मजदूरों को अफराज से रोटी मिलती है और मैं जहां भूखा मर रहा हूं। लिखा हुआ अपना जायदाद लेकर अपने बाप से अपने माल का हिस्सा लेकर लिखा हुआ है कि परदेश चला गया। जब परदेश चला गया, इसके पास पैसा रुपया था, तो जब पैसे हो ना तो मेरे दोस्त भी बड़े बन जाते हैं। भुखा हुए ना तो मेरे को दोस्त भी नहीं होता। जब पैसे हो ना तो सारे दोस्त होंगे ने, तो सारे दोस्तों से बन गए। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ दोस्त बन गए। जब पैसा 2-4 महीने में खत्म हो गया तो वो भूखा मरने लग गया। दोस्त सारे छोड़कर भाग गए। दोस्तों के पास जाता है, यार मुझे नौकरी दिला दो, यार मुझे कोई पैसा दो, रोटी के लिए पैसा दो। ना रोटी के लिए पैसा दे, कहीं वो नौकरी के लिए तलाश करने के लिए जाए, कोई उसको नौकरी भी नहीं मिलती। एक दिन ऐसा आया, ढूंढते ढूंढते एक मालिक के पास चला गया। उसने कहा मेरे सूर हैं, इनको आपने चराना है और मैं खाली आपको रहता हूं और कोई चीज नहीं, तनहा भी नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ सोने के लिए रैश दे सकता हूं। उसने कहा चलो सोने के लिए तो ठिकाना मिल जाए। जो सूर फलियां खाते हैं आपने ये फलियां खाकर गुजारा करना है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा वो पहले सूर आ गए, ज्यादा फलियां खा जाते, उसको खाने के लिए फलियां भी नहीं मिलती थी। तो खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा है, फिर उसने होश में आकर 17वीं आयत, हमारा लूका रसूल के इंजील उसका 15 बाब उसकी 17 आयत में, फिर उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने ही मजदूरों को अफराज से रोटी मिलती है और मैं जहां भूखा मर रहा हूं। जब इंसान भूखा मरे फिर उसको होश आया, हो मेरे बाप के घर में इतने नौकर हैं, उनको अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, उनको पैठन खाने को रोटी मिलती है, कपड़े मिलते हैं, मैं जहां भूखा मरा उसको होश आया है? तो खुदावंद के कलाम में जब होश आया तो मैं क्यों ना अपने बाप के पास ही चला जाऊं। जब इंसान होश आता फिर पता चलता है, होश आया है उन्हें आखिर मैं अपने बाप के पास चला जाता हूँ। मैं अपने बाप से कहूंगा ऐ मेरे बाप, मैं खुदा की नजर में भी और तेरी नजर में भी गुनाहगार हूं, मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले। तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है जैसे अपने घर की तरफ रुख करता है तो इसका बाप दूर से बावें फैलाए हुए है कि मेरा बेटा जो है कभी तो लौट कर आ जाएगा। माँ बाप जो होते हैं औलाद के लिए हमेशा उनके लिए दुआ करते हैं, कभी भी उनके लिए बद दुआ नहीं करते। माँ बाप जो होते हैं हर वक्त अपने बेटे और बेटियों के लिए दुआ करते रहते हैं। दूर चला जाए, मैं रात को सोती नहीं, बाप नहीं सोता कि मेरा बेटा आज ड्यूटी से देर से आया है, उसका बेटे बाप की नींद ही उड़ गई थी कि कहीं मेरा बेटा वापस आ जाए। खुदावंद के कलाम लिखा जब बेटा देखता है दूर से अपने बाजू को फैला लेता है
दूर से आता है, अपने बेटे को अपने गले लगा लेता है, सर चूमता है, इतने बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, इतनी बुरी हालत हुई है, तो उसका बाप बहुत उससे प्यार करता है, चूमता है उसको। तो कुरान के कलाम लिखा है, अपने घर में ले गया उसको, हजाम वाले को बुलाया, भाई इसकी हजाम करो, लिखा हुआ है अच्छा लिबास लेकर आओ, जूती लेकर आओ, सोने की अंगूठी लेकर आओ। उसने अपने नौकर को बोला एक अच्छा बछड़ा लेकर आ कि मेरा बेटा खोया हुआ था, मर गया था, अब जिंदा हुआ है, मैं इसके लिए खुशी मनाऊंगा। कुरान के कलाम में लिखा हुआ है, जब इतनी बड़ी खुशी उसके लिए हो रही है बेटे के लिए, जब उसको होश आया तो लिखा हुआ उसका बड़ा बेटा बाहर खेत से आया। उसने अपने नौकरों से पूछा कि भी क्या हो रहा है। उसने कहा जो तेरा छोटा भाई था जो हिस्सा लेकर चला गया था वो दोबारा फिर आ गया है, ये तेरे बाप ने उसकी खुशी मना रहा है। तो लिखा वो नाराज होकर दोबारा फिर डेरे से चला गया। फिर उसको डेरे से मंगवाया तो उसने कहा ऐ मेरे बेटे सब कुछ तो तेरा ही है। वो शिकवा करने लगा अपने बाप से, मेरे दोस्तों के लिए कभी आपने एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि जाकर अपने दोस्तों में खुशी मना ले। तो मुझे सब कुछ जो लूट कर ले गया था, जो इसके हिस्से में आता था बांट कर ले गया, तो इतनी खुशी मना रहा है। तो माँ बाप के लिए बेटों के लिए बहुत खुशी होती है जब वो सब कुछ ले भी जाते हैं, फिर भी माँ बाप जो होता है उनको माफ कर देता है। हमें चाहिए होश में रहना चाहिए। जब इसके पास पैसा रुपया था अपने होश ही को बैठा था, जब कुछ लुट गया तो फिर इसको होश आया है। जब चोरियां हो जाएंगी ना फिर होशना हूँ मैं ताले लावांगा है, ताले नवे लैके आओ है, पहलू नहीं तेन पता है, पहलू ही ताले लगाने चाहिए, होश न रहना चाहिए है। जो सब कुछ लुट जाए तो फिर होश ना ताले लगाओ, नवे ताले लैकर फिर गड्डी चोरी हो जाए ना वो थोड़ा ताला लैके हो जाए, मैं ताला लगवावांगा। पहलू होश से रहने की बड़ी जरूरत है। मैं शान भाई में इसको बोलना तुम गाड़ी को भी ताला लगाया करो, हैं होश रह है? हमें होश में रहने की जरूरत है। जब लूट जाए तो फिर होश में फिर क्या फायदा है? हमें होश में रहने की बहुत जरूरत है, आम आदमी को भी और रूहानी आदमी को भी। जब हम होश में होंगे तो फिर हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। हमें चाहिए होश में रहने की जरूरत है। आखिरी एक हवाला हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे, पहला सरा 3 उसका 10 बाब उसकी पहली आयत से लेके 10 आयत तक खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है। और उसके दफ्तर खुआन की नेमतों और उसके मुलाजमत की नशिस्त को और उसके खादमों की हाजिरबाशी और उसके पोशाक और उसके साथियों और उसकी सीढ़ी को जैसे वो खुदावंद के घर को जाता था देखा था उसके होश उड़ गए। ये सुलेमान की बात हो रही है। सुलेमान ने जो हैकल बनाई थी तो जो इसने सीढ़ी लगाई थी, भाई साहब भी अक्सर बताते हो अपने घर से जाता निकलता था तो हैकल में पहुंच जाता था। ऐसी खूबसूरती इसने सीढ़ी बनाई। तो ये दक्खन की मलका जब आई, ये भी बहुत अमीर तरीन औरत थी। तो जब इसने इसके नौकरों को देखा, हादरबाशी को देखा, इसके लोगों को देखा, इसकी बादशाही को देखा, जो सीधी खुदावंद की हैकल की तरफ को जाती थी उसको देखा, तो लिखा हुआ उसके होश उड़ गए। उन्हें मैं तो अमीर ने जिंदगी गुजार छड़ी है, मैं भी मलका बनी फिरनी है। दक्खन की मलका जब सुलेमान की आई, हिकमत की बातें सुनने आई उसने कहा मैं इससे तो मैंने कम तेरी हिकमत की बातें सुनी थी, आपसे बहुत खुदा ने आपको हिकमत दी है। जब वो हिकमत की बातें सुलेमान करता था बहुत दूर दूर से लोग आते थे उसकी हिकमत की बातें सुनने के लिए। तो जब बातें सुनते थे लोगों के होश उड़ जाते थे। ये भी अमीर तरीन औरत थी, बादशाही थी अपने मुल्क की। जब इसने खुदावंद के बंदा को देखा, उसके लोगों को देखा, तो इसके भी होश उड़ गए। हमें भी चाहिए जब खुदावंद के काम को सुने होश के साथ बैठे। ये नहीं हम सो रहे अबलीस आए तो छीन कर लड़ जाए। अक्सर होता है हम इधर कलाम सुनते हैं, अबलीस बाहर गेट पे खड़ा होता है, वो फौरन छीन के ले जाता है। हमें शार रहने की जरूरत है, होश में रहने की जरूरत है। आप जैसे कलाम खुदा का खादम सुने कि आपके घर में कोई फराद नहीं आया, ये कलाम जब आप घर में जाकर शेयर करेंगे तो इब्लीस आपसे छीन नहीं सकता। आप है होश में कि आप घर में जाकर शेयर नहीं करते
तो समझो इब्लीस ने छीन लिया है। जब आप अपने घर में जाकर रिपीट करेंगे, अपने शोहर को, अपने बेटे और बेटियों को, जो घर का अफराद नहीं आया उसको आप ये सुनाएंगे, शेयर करेंगे, वो भी बहुत खुश होगा, तो खुदावंद भी खुश होगा। उसने कहा जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं अपने आसमानी बाप के सामने उसका इनकार करूंगा। जो आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं अपने आसमानी बाप के सामने उसका इकरार करूंगा। जो फरिश्ते 24 घंटे खड़े रहते हैं, मैं उनके सामने इकरार करूंगा। जब हम खुदावंद की बातें करते हैं तो खुदा बहुत ही खुश होता है। जब हम होश में रहेंगे तो खुदा हमें बरकत पर बरकत देगा। आमीन। खुदा हम सबको इस छोटे समय की बहुत बरकत दे। थैंक यू।